भगवान की बड़ी भारी कृपा है। उत्तम देश, उत्तम काल, उत्तम जाति, उत्तम धर्म में जन्म हुआ है। परंतु सबसे बढ़कर बात तो यह है कि अपना समय भगवान की चर्चा में व्यतीत होता है। ये सबसे बड़ी भगवान की कृपा है। सब कृपाओं को पीछे छोड़ो, ये सबसे बड़ी कृपा है। आगे आने वाला समय कैसा है पता नहीं। यदि सत्संग आदि कार्यों में लगे तो भगवान की दया समझना, और बुरे कार्यों में समय लगे तो अपने स्वभाव का दोष समझना। ऐसा नहीं कि सत्संग में तो भगवान की दया है और बुरे कामों में ये भी कोई भगवान की कोई दया ही होगी, भगवान ही लगा रहे होंगे। ऐसा नहीं, अपने स्वभाव का दोष समझना। दोनों बातें अलग अलग हैं। दोनों ही बातें प्रारब्ध पर नहीं है। अपने द्वारा कोई खराब कर्म हो, खराब क्रिया हो, तो उसे अपने स्वभाव का दोष समझना चाहिए, और अपने द्वारा बढ़िया क्रिया हो तो उसे भगवान की कृपा समझनी चाहिए। भगवान की कृपा का फल परम कल्याणकारक ही होता है, और अपने स्वभाव की क्रिया का फल दुख रूप होता है। पर यदि आप भगवान की तरफ चलेंगे तो भगवान की कृपा से आपके स्वभाव का जो क्रिया का फल है, दुख, वो माफ हो जाता है। ये सिद्धांत हृदय में रखना चाहिए। अपने द्वारा यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, सेवा, उपकार, भगवान का भजन, सत्संग, स्वाध्याय हो तो भगवान की कृपा समझो। ये भगवान की कृपा से हुआ है। भगवान ही हमें बुरे कर्मों से हटाकर अच्छे कर्म में लगाते हैं। झूठ, कपट, चोरी, डकैती, बेईमानी आदि कोई भी बुरा काम हो तो उसे अपने स्वभाव का दोष समझना चाहिए। और एक रहस्य की बात है, कितना ही कोई कुसंग क्यों न मिल जाए, महात्माओं पर कुसंग का असर नहीं पड़ता है। यदि कुसंग का प्रभाव हमारे पर पड़ता हो तो फिर महात्माओं पर भी पड़ना चाहिए। महात्माओं पर कुसंग का प्रभाव नहीं पड़ता तो इसका अर्थ यह है कि उन्होंने अपने स्वभाव को अच्छा बना लिया, हमने स्वभाव को अच्छा नहीं बनाया। तो हमारे स्वभाव में जो दोष है वो दूसरे दोष को खींचता है, पकड़ता है। दूसरे आदमी के माथे चाहे मंड दो कि कुसंगी का साथ हो गया, इसलिए मेरे में खराबी आ गई, इसलिए मेरे से दोष घटित हो गया, पर वह खराबी आपने स्वीकार की है तभी आई है, बलपूर्वक थोड़ी आई है। अतः कुसंग का त्याग तो करो, उसके पास ही मत जाओ, कुसंग का नाम ही मत लो। परंतु कुसंग बलपूर्वक हमको खराब कर देता है, ये बात नहीं है। सत्संग से लाभ होता है। अपने लोगों को सत्संग करना चाहिए। सत्संग भगवान की दया से मिलता है। सत्संग से जो लाभ होता है वो भी भगवान की दया से होता है। सत्संग ईश्वर की कृपा है, जो परम लाभ पहुंचाती है, उसकी कोई सीमा नहीं है। ये तो लाभ उठाने पर है। पक्षी आकाश में कितना ही दौड़ लो, जितनी उसके पांखों में शक्ति है दौड़ते चले जाओ, आकाश का कोई अंत नहीं। ऐसे ही मछली सागर में कितनी दूर जाओ, कोई अंत नहीं। ऐसे भगवान की दया की क्या सीमा है। हम लोग जो भगवान की दया समझते हैं वो तो बहुत सीमित समझ रहे हैं। हमको तो ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक भगवान की दया समझनी चाहिए। हर एक लीला में, हर एक बात में, हर एक समय में, हर एक परिस्थिति में, जीने में, मरने में, बीमारी में, और हर किसी परिस्थिति में केवल भगवान की दया को देख करके मुग्ध हो जाए तो उसको भगवत प्राप्ति में देरी नहीं है।
और हम तो कहते हैं कि ऐसा मुग्ध हो कि वो भगवान की दया में बेहोश हो जाए, तो भगवान आकर उसको चेत कराएंगे, अरे भैया मेरी दया में इतने मुग्ध हो गए, लो उठो हम तुमको चेत कराते हैं। जब तक भगवान के साक्षात दर्शन नहीं हो तब तक हमने भगवान की दया समझी नहीं है। भगवान की दया में कमी नहीं है, हमने समझी नहीं है। भगवान की दया अपरिमित है, उसका रहस्य समझना चाहिए। दया का तो कोई अंत नहीं है, दया के रहस्य का भी अंत नहीं है। परंतु सागर का जल यदि एक छोटी सी शीशी में लाया जाता है तो कहते हैं कि ये सागर का जल है, तो वो तत्व समझ में आता है। ऐसे भगवान की दया का तत्व भी समझ में आ जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाए। जिधर अपनी दृष्टि जाए चारों तरफ दया ही दया है, दया का ही सागर भरा हुआ है। सागर में ऊपर नीचे जैसे पानी पानी, ऐसे दया ही दया है, दया ही दया है। हम तो और बात कहते हैं कि सागर का किनारा तो है, यहां तो कोई किनारा ही नहीं है। भगवान के दया को देख देख कर मनुष्य हंसता रहे, हंसते 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 ही मर जाए तो कितने आनंद की बात है। अरे अब जीवन में रखा ही क्या है, अब जी के करोगे भी क्या। भगवान की दया समझ ली, दया समझते समझते हंसते हंसते मर जाओ, ऐसी बढ़कर मौत आएगी क्या। दया के सागर में डूब जाए, पर संसार के सागर में नहीं डूबना है। दया के सागर में अपने को डुबो कर ही रखो। भगवान ने सूर्य के द्वारा प्रकाश, बादलों के द्वारा जल और पर्याप्त हवा जीवन चलाने के लिए दिया है। कितनी दया है। क्या हवा के बिना हमारा शरीर रह सकता है। और कोई मूल्य नहीं मांगा भगवान ने, कोई टैक्स नहीं लगाया। प्रकाश है, जल है, हवा है, लाखों रुपए खर्च करने पर भी प्राप्त नहीं हो सकते। भगवान ने मुफ्त दिया है। कितनी दया है। इससे भी बढ़कर दया है कि भगवान ने हम लोगों को स्त्री, पुत्र, धन, मकान, शरीर में बल, बुद्धि में ज्ञान आदि दिया है। ये सब सामग्री परमात्मा की प्राप्ति के लिए दी है। ये केवल अपने भोग इसमें इस्तेमाल करने के लिए नहीं दी है। ये तो भगवान की दया है ही कि उन्होंने हमको ये चीजें दी है, किंतु उनसे भी बढ़कर दया है जब भगवान प्रतिकूल परिस्थिति पैदा करते हैं। जब प्रतिकूल परिस्थिति पैदा करते हैं और हमें दुख और क्लेश देते हैं, अर्थात भगवान हमसे ये चीज लेते हैं, जैसे स्त्री मर गई, पुत्र मर गया, धन चला गया, बीमारी हो गई, ये भगवान की अतिशय कृपा है, अतिशय कृपा। सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की, जो पल पल ना। भगवान की बड़ी भारी कृपा है। उत्तम देश, उत्तम काल, उत्तम जाति, उत्तम धर्म में जन्म हुआ है। परंतु सबसे बढ़कर बात तो यह है कि अपना समय भगवान की चर्चा में व्यतीत होता है। ये सबसे बड़ी भगवान की कृपा है। सब कृपाओं को पीछे छोड़ो, ये सबसे बड़ी कृपा है। आगे आने वाला समय कैसा है पता नहीं। यदि सत्संग आदि कार्यों में लगे तो भगवान की दया समझना, और बुरे कार्यों में समय लगे तो अपने स्वभाव का दोष समझना। ऐसा नहीं कि सत्संग में तो भगवान की दया है और बुरे कामों में ये भी कोई भगवान की कोई दया ही होगी, भगवान ही लगा रहे होंगे, ऐसा नहीं। अपने स्वभाव का दोष समझना। दोनों बातें अलग अलग हैं।
दोनों ही बातें प्रारब्ध पर नहीं है। अपने द्वारा कोई खराब कर्म हो, खराब क्रिया हो, तो उसे अपने स्वभाव का दोष समझना चाहिए।